बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि इस्तिस्ना की बातें कभी कभी आप सुनते हैं, फ़लाँ शख्स को इस्तिस्ना हासिल है, सदर को इस्तिस्ना हासिल है, गवर्नर को, तो जनाब कभी वफाकी वज़ीरों को भी इस्तिस्ना, वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल है। तो क्या इनके ख़िलाफ़ केस नहीं फ़ाइल कर सकते, अदालत के अंदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते? तो ये कहाँ से, बेसिक कानून क्या है, कहाँ लिखा हुआ है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी? तो अगर कानून की बात करें, आप पढ़ना चाहें कि कौन सा कानून है, किसकी बुनियाद पर ये इस्तिस्ना की बातें की जाती हैं, इम्यूनिटी की बातें की जाती हैं कि इनको जनाब इस्तिस्ना हासिल है, इनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। तो बेसिक कानून है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, आइन जो है उसको पढ़ें तो 248 आर्टिकल कहता है कि फ़लाँ शख्स को इम्यूनिटी हासिल है, इनको इस्तिस्ना हासिल है कि इनके ख़िलाफ़ केस ना फ़ाइल किया जा सके। मिसाल के तौर पर इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा, या फिर सूबों के गवर्नर होंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर होगा, या दीगर मिनिस्टर होंगे वफाकी, या फिर अपने किसी सूबे के भी सूबाई वज़ीर भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं इनको इम्यूनिटी हासिल है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। अब इम्यूनिटी इनको क्या हासिल है? ये आर्टिकल कहता है कि अगर ये अपना ऑफिस, जब जितनी देर तक ये वज़ीर है, जितनी देर तक ये गवर्नर है, जितनी देर तक ये सदर है, वज़ीर आज़म है, उस ऑफिस को होल्ड करते हुए उस दौरान अगर कोई अपनी ड्यूटीज़ फंक्शंस परफॉर्म करते हुए कोई ऑर्डर कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसको सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कि एक उनका एक सेटअप है ना, वो कहते हैं हम ऐसा करते हैं, अपनी ब्रांच एक इधर मिनिस्ट्री की फ़लाँ जगह पे बना देते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हमारे लिए कंप्यूटराइज निज़ाम होना चाहिए, डिसीजन करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो ये अपना ऑफिस की ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा, गवर्नर्स, वज़ीर आला, ये लोग जब अपना ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, उस दौरान ये जो कोई काम करेंगे तो उस काम को इस्तिस्ना हासिल होगा, इनके उस काम को। इनको गवर्नर के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, वज़रा के ख़िलाफ़ डायरेक्ट आप ये दायर नहीं कर सकते, किसी पटिशन नहीं दायर कर सकते, कोई केस नहीं दायर कर सकते कि वज़ीर ने ऐसा फ़ैसला क्यों किया। हाँ, एक तो इस्तिस्ना हासिल हो गया इनको, जब तक ये ऑफिस होल्ड करते हुए जो फ़ैसला करे उसको इस्तिस्ना हासिल हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट के ख़िलाफ़ बंदा केस ही नहीं कर सकता, कर सकता है। अगर वफाक के ख़िलाफ़ करना है, वफाक से आपको कोई शिकायत है, तो आप फिर फेडरेशन को पार्टी बना के आप केस कर सकते हैं। उस पर्सन को, उसके फ़ैसले को पर्सनल कैपेसिटी में नहीं चैलेंज कर सकते, लेकिन वफाक को चैलेंज कर सकते हैं। फेडरेशन के ख़िलाफ़ आप केस फाइल कर सकते हैं, आपका राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है। आप किसी सूबे के ख़िलाफ़ फाइल कर सकते हैं कि इस सूबे को ये जो काम किया, ये मेरे राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, मेरे राइट्स के ख़िलाफ़ वर्जी हो गई है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि सूबे के ख़िलाफ़ या फेडरेशन के ख़िलाफ़ फाइल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये वज़ीर आला के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने इस कैपेसिटी में एज ए वज़ीर आज़म, एज ए वज़ीर आला, एज ए प्रेसिडेंट कोई काम किया, उसको इम्यूनिटी हासिल है। ये बात होगी। उसके बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है, ये तो सबको थी इम्यूनिटी कि इन्होंने ऑफिस होल्ड करते हुए कोई फ़ैसला किया तो उस फैसले, लेकिन गवर्नर को और प्रेसिडेंट जो हैं इनको खुसूसी इम्यूनिटी हासिल है कि इनके ख़िलाफ़ जब तक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, जब तक ये बंदा गवर्नर है, जब तक ये प्रेसिडेंट है, इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस फाइल ही नहीं किया। बाकियों के, अब देखिए काफ़ी सारे लोग थे, वज़रा भी थे, वज़ीर आला भी था, तो सबको छोड़ दिया हमने। अब क्रिमिनल केस की बारी आई है तो हमने कहा सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनको इम्यूनिटी हासिल है, इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत में। तो ये इम्यूनिटी, बेशक इन्होंने जुर्म पहले किया हो, गवर्नर बनने से होता है पाकिस्तान के अंदर, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि चोर उचक्के जो हैं वो बन जाते हैं, बड़े बड़े हुद्दों पे चले जाते हैं, कोई वज़ीर बनता है, कोई सफ़ीर बनता है, कोई कुछ गवर्नर भी बन सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जितना बड़ा चोर उतना बड़ा हाई पोस्ट पर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर सपोज़ उसने ये ऑफिस होल्ड करने से पहले, वज़ीर सफ़ीर बनने से पहले, अगर उस बंदे ने गवर्नर प्रेसिडेंट बनने से पहले भी किया था, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट की फ़िलहाल बात हो रही है, इन दोनों ने गवर्नर या प्रेसिडेंट बनने से पहले भी जुर्म किया था, कार्रवाई अब नहीं हो सकती जब तक ये उस सीट पे बैठे हुए हैं। इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई, क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। इनको
अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनको डिटेन नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इनको कहीं बंद नहीं किया, डिटेन नहीं किया जा सकता। ये इम्यूनिटी असल है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, इन दो बंदों को जनाब क्रिमिनल केस इनिशिएट ही नहीं किया जाता। अगर सपोज़ इनिशिएट करना पड़े इन दोनों के ख़िलाफ़ भी सिविल केस अगर फाइल करना पड़े, क्रिमिनल तो बैन है कि जब तक सीट पे बैठे हुए हैं सदर साहब या गवर्नर साहब, तो क्रिमिनल केस हो ही नहीं सकता, इम्यूनिटी इस्तिस्ना हासिल है इनको। लेकिन जब सीट से उतर भी तो जाना है ना, चंद साल बाद उतरेंगे तो फिर सिविल क्रिमिनल तो आगाज़ पिछला अगर कोई पेंडिंग था वो भी शुरू हो जाएगा, तो अगर इस दौरान भी इन्होंने कोई जुर्म किया तो वो भी जारी हो जाएगा। लेकिन सिविल केस अगर आप फाइल करना चाह रहे हैं, आपका जी चाहता है कि सिविल केस बड़ा ज़रूरी है, फिर 60 दिन का नोटिस आप दें। 60 दिन के नोटिस देने के बाद उस नोटिस के अंदर लिखें कि जनाब मैंने सिविल केस फाइल करना है, तो इसके अंदर ये मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हुए, ये मुझे प्रॉब्लम है, ये काज ऑफ एक्शन है, ये डिमांड है मेरी, सारा कुछ उसके अंदर लिख के वाजे करके, तो 60 दिन का नोटिस देने के बाद फिर आप केस फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से सिविल केस फाइल किया जा सकता है, उसकी कोई थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है। इस तरह आप गवर्नर, आप प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ सिविल केस भी नहीं फाइल कर सकते, लेकिन इन सर्टन एक्सेप्शंस कभी करना पड़े तो फिर 60 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा। उम्मीद है आज आपने ये सदर, ये वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, दीगर वज़रा, इनके ख़िलाफ़ इस्तिस्ना होता क्या है, कहाँ से इनिशिएट होता है, कहाँ से ये कानून था, उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात तो ज़रूर हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।